इतना पेन होता था, और अगर आचार्य धर्मेंद्र जी के ध्यान कराने से उसका पेन कम हो गया, तो वो कहते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैंसर क्योरेबल है या नहीं, ये आज भी इस पे रिसर्च ही चल रहा है। लेकिन अगर उतना भी अचीव हो गया, अगर उनका इमोशनल स्टेबिलिटी आ गया, जो उनका भय था मृत्यु का, जो कैंसर के नाम से, मेरे पिताजी कहते कि एक महिला आज से कितने साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे, कि वो उनके अस्पताल में आई, मेरे फादर डॉक्टर हैं, उनका बेटा उनको लेके आया, चल फिर के वो आई, और डैडी ने कहा ये टेस्ट करा के आ जाओ, और वो टेस्ट करके उन्होंने बोला कि शायद कैंसर हो सकता। तो उनके बेटे को उन्हें तांगा में लिटा के वापस ले जाना पड़ा। तो डैडी कहते कि अभी हुआ क्या था, वो तो चल के आई थी, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ डॉक्टर ने टेस्ट में बोला कि संभावना हो सकती। तो जो मेंटल शॉक है इंसान को कैंसर का, कोई भी रोग का, वो इतनी जोर से हिट करता है कि फिजिकल बॉडी अपने आप इतनी इम्यूनिटी लो हो जाती कि वो वायरस और वो सब अटैक करते। तो जो रूट कॉज ऑफ डिजीज है, जो भय है, जो डिजीज का भय है, अभी कोविड किसी को आगे, अभी एक नॉर्मल इंसान है उससे अभी बोल दिया जाए, समझो कि मुझे अभी कोविड नहीं है, और मुझे अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हें कोविड है, टेस्ट में आ गया, तो अभी जो भय है मेरे अंदर कि मैं मर जाऊंगी, मेरे ऐसे जितने लोगों को हो रहा है वो मर रहे हैं, वो भय मात्र से मेरी ऑक्सीजन अपने आप कम होने लगेगी। मैं फिर ऑक्सीजन मास्क लगा लूंगी, फिर और वो भय और तीव्र होके और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और भय से फिर अस्पताल पहुंच जाऊंगी, उधर फिर वेंटिलेटर लग जाएगा, और वेंटिलेटर पे जो गया उसको वापस लाना बहुत बहुत नामुमकिन है। 100 में से 10 जन भी वापस आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो जो भय है, हमारा रूट काम क्या है कि इंसान को भय से निकालना। Root cause of disease is fear of disease, and unless and until you throw away that fear from your mind, body and soul, disease will not go away. Disease एक मेहमान की तरह होती है, तुम जितना जितना उसको पालन पोषण करोगे, वो घर छोड़ के जाने वाली नहीं है. So you have to literally throw away the disease from your mind, body and soul. डिजीज तभी बाहर निकलेगी जब आपके माइंड और बॉडी और सोल तीनों से, पहले तो दिमाग से निकाली जाएगी, फिर वो शरीर से निकलेगी, उसके अलावा उसके निकालने का कोई चारा उपाय नहीं है. तो ये श्लोक पे हमने 4 पैरामीटर स्टडी करे थे. तो मैं आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च दिखा दूं अपना, तो आपको एक, दीदी वो करूं क्या मैं आपकी ड्रगलेस थेरेपी की शेयर? हाँ जी. तो जो मैंने जो रिसर्च ली थी और जो मैंने हर हॉस्पिटल में ली, और जो मेरा फर्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन था वॉशिंगटन डीसी में, साइको ऑन्कोलॉजी रिजल्ट, वो दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी. ये स्नेहांचल पेलिएटिव केयर है. ये पेलिएटिव केयर यानी क्या होता है, हॉस्पिस बोलते हैं इनको इंग्लिश में, हॉस्पिस. और ये नागपुर में बना हुआ है, क्योंकि नागपुर के एक दिनशॉ ग्रुप है, बहुत बड़ा आइसक्रीम का ग्रुप, उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी कैंसर से, तो उन्होंने उनकी मेमोरी में बनाया. अमेरिका में तो बहुत पेलिएटिव केयर सेंटर्स हैं, और इंडिया में भी केरला वगैरह में है हॉस्पिस. मतलब उनका मोटो होता है कि वी कैन नॉट क्योर यू बट वी कैन सर्टेनली टेक केयर ऑफ यू. यानी हमारे पास अब आपका कोई इलाज नहीं बचा है. जो कीमो रेडिएशन सब कुछ देने के बाद जब इंसान का शरीर भी जर्जर हो गया, शरीर में भी ताकत नहीं रह गई, इम्यूनिटी लो हो गई, बाल भी सर से चले गए, जेब भी पूरे खाली हो गए, और फिर जब कह दिया कि अब कोई इलाज नहीं बचा, तो ये स्नेहांचल है जो कहता है कि वी कैन नॉट क्योर यू बट वी कैन सर्टेनली टेक केयर ऑफ यू. और ये डॉक्टर मोना राय है, एक यंग गर्ल जो वहां पे पेलिएटिव केयर में काम करने को स्वेच्छा से आई.
पैलिएटिव केयर में काम करना आसान नहीं होता। जो वो बॉडीज होती हैं वो इतनी भयानक होती हैं कि उनको रोज जब आप देखते हो, उनको मंत्र सुनाने जाते हैं, तो वापस आके आपको खाना खाना भी मुश्किल होता है। तो इन्होंने ऑप्ट किया, ऐसे मोना राय को मैं नमन करती हूँ। और ये वहां पे सिस्टर्स हैं, सिस्टर मैरी है ये और उसकी टीम है। और ये ग्लास पार्टीशन देख रहे हैं, ऐसे ये 20 बेड थे, सिर्फ 20 बेड। और वहां एक मोक्ष धाम से गाड़ी खड़ी रहती कि अब डेथ हुई तो अब डेड बॉडी जाएगी। और ये यहाँ पे सिस्टर्स हैं जो होम केयर डिवीजन में, समझो जो पेशेंट घर पे ही रहना चाहता, अस्पताल नहीं आना चाहता, तो वो वहां जाके उसके लिए प्रेयर्स करती। तो यहाँ से मैंने रिजल्ट अपनी रिसर्च ली थी कि जब पूरे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बिल्कुल मेरे काव्य के लिए एकदम फिट था कि जब सब ने मना कर दिया तो क्या ये काम करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा गौरव। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टडी? इस स्टडी का पर्पस क्या है भाई? दिस इज अ क्लिनिकल रिसर्च ऑन ड्रगलेस थेरेपी। अब ड्रगलेस थेरेपी क्या होता? ड्रगलेस यानी कि कोई ड्रग नहीं है, कोई हम आपको गोली नहीं दे रहे, हम आपको कोई दवा नहीं दे रहे, हम आपको ड्रगलेस मतलब ड्रग है ही नहीं उसमें, ना दवा है, ना पानी है, ना कुछ है बस। और ये वन ऑफ द मिलेनियम गोल्स है यूनाइटेड नेशंस का। आप समझो यूनाइटेड नेशंस यानी वर्ल्ड के सारे नेशंस ने मिलके इसको मिलेनियम गोल बनाया। तो कितनी बड़ी बात है। क्यों बनाया होगा उन्होंने मिलेनियम गोल इसको, ड्रगलेस थेरेपी को, कि बिना दवा के आप ठीक हो जाओ? क्यों बनाया होगा बताइए आप? क्योंकि एलोपैथी के मेडिसिन के इतने साइड इफेक्ट थे। कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा, लंग में कमी आ गई, अस्थमा डेवलप हो गया, हृदय में वो हो गया। तो एक ड्रग हम लेते, एक चीज की दवाई है, वो इफेक्ट हमारे दूसरे सिस्टम्स को, एक सिस्टम को तो ठीक कर देता पर दूसरे सिस्टम को खराब कर देते केमिकल्स। तो ड्रगलेस थेरेपी है क्या? ड्रगलेस थेरेपी है क्या? इट इज अ बायोसिमिलर ड्रग। बायोसिमिलर ड्रग है जो अंदर तो वही काम करता है, जैसे कि जो आप दवाई खाते हो या इंजेक्शन लेते हो वही काम करता, पर बट द ड्रग डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। आज जो मैं आपको मंत्र सुना रही हूँ कोई मेजर नहीं कर सकता, और स्कैनिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो सिर्फ जो जिसको फेथ होगा वो महसूस कर सकता कि उसको क्या मिला, और जो उससे ठीक हुआ वो समझ सकता कि उसको क्या मिला उससे। So a drugless therapy is similar to biosimilar drug, but the drug does not have any physical form. उसका कोई भी physical form नहीं है, and it has been approved by various doctors. दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने, आज मुझे राम मनोहर लोहिया ग्रुप से आया था न्यूरो साइंटिस्ट, और उनके क्या आपके ये ड्रग अप्रूव हो गए हैं तो अब हमको मेडिकल एड मिल रही है ये फर्दर रिसर्च करने को, तो कैसे लेंगे भक्तांबर का श्लोक पे रिसर्च? दिल्ली से फोन आया था। तो ये ड्रग कैसे वर्क करता है आपके फिजिकल फॉर्म पे, जो डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है इसको, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ड्रेडफुल डिजीज। अब तो ये अकेले मैंने जब चालू किया था तब कैंसर पे, इस पे ब्रेन ट्यूमर पे काम हो गया, इस पे स्पाइनल कॉर्ड पे काम हो गया, इस पे अनेकों अनेकों डिजीजेस पे, अब 12 साल में तो हर डिजीज पे इस पे काम हो गया, सफरिंग फ्रॉम ड्रेडफुल डिजीज। तो ये लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है, इससे आपकी जिंदगी बच सकती है। अभी तो हजारों केस कोरोना वायरस के ठीक हुए हैं इससे। एंड रेस्टोरिंग हेल्थ एंड पीस, और आपको बेनिफिट में क्या मिलेगा? हेल्थ तो मिलेगा ही और पीस भी मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो आपको एक शांति महसूस होगी। और इसके साइड इफेक्ट क्या है? जैसे कीमो का साइड इफेक्ट होता है कि बाल गिर गए, डिप्रेशन आ गया, तो इसका साइड इफेक्ट है ट्रैंक्विलिटी आती है, पीस आती है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लिनिकल रिसर्च स्टडी? ड्रग 45वां श्लोक, 45th श्लोक, a cure for incurable disease. The process of this clinical study is to assess the impact of chanting 45 number श्लोक on physical spiritual states of terminally ill cancer patient.
हमने जब चालू किया था, तो फिजिकली क्या बेनिफिट होगा और इसका मेंटली स्पिरिचुअली क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्राइटेरिया क्या है? द अप्रोच ऑफ दिस थेरेपी इज बेस्ड ऑन एक्टिवेशन ऑफ एंडोजीनियस रिपेयरिंग मैकेनिज्म। एक बॉडी में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। जैसे अगर आप स्टेम कट करते हो, रोज का प्रूनिंग करते हो, कोई भी पेड़ को, छोटे पौधे को कट करते हो, अपने आप ग्रो करता है। जो स्टेम सेल थेरेपी है, जो डॉक्टर मातापुरकर दिल्ली में जिनको अवार्ड मिला है, तो वो कहते हैं कि ओवरी को भी अगर हम प्रून करें, जैसे हम रोज को करते हैं, तो ओवरी भी ग्रो करने लगती है, अपने आप सेल्स ग्रो करते हैं। तो एंडोजीनियस रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। पशु हैं, वो बीमार पड़ते, उनका खाना वो अपने आप 3 दिन छोड़ देते, ठीक हो जाते। लंघन कर लेते बहुत सारे साधु, चिकनगुनिया हुआ तो उन्होंने 6 दिन खाया नहीं तो ठीक हो गए। और जो अभी जिसको नोबेल प्राइज मिली है, वो कोरियन डॉक्टर ऑटो फैगसिस, मतलब कि अगर हम व्रत उपवास करते हैं तो जो हमारे जितने ट्यूमर्स हैं, जो भी हैं, तो बॉडी उनको अपने आप खा लेती भूख के कारण। तो अपने आप वो जितने भी ट्यूमरस हैं, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं और आपका कैंसर ठीक हो जाता है। तो बाय रेसिटेशन ऑफ सम मंत्रास, तो ये जो मंत्रास है भक्तांबर के, उनको पढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा आपका बॉडी पे, माइंड पे और सोल पे, और इस एम्प्लॉयड थेरेपी को। तो फिर जब मैं काम कर रही थी, तो डॉक्टर अजय मेहता मेरे को बोले कि आप फूड एंड ड्रग एक्ट से अप्रूव करा के ले आइए अपना ड्रग। तो मेरे फादर मेरे साथ दिल्ली गए, हम लोग फूड एंड ड्रग एक्ट के पास गए। तो फूड एंड ड्रग एक्ट वालों ने हमसे पूछा कि आप क्या देते हो पेशेंट को। तो मैंने कहा मंत्र। बोले आप कोई दवाई देते? मैंने कहा नहीं। आप कोई गोली देते, ओरली आप कुछ देते हैं दवाई खाने? मैंने कहा नहीं। आप कोई इंट्रावीनसली देते हैं, आप कोई इंजेक्शन लगाते हैं? मैंने कहा नहीं। तो फिर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं 15 मिनट एक पेशेंट के साथ एक श्लोक पढ़ती हूँ और उसकी पत्नी के लिए मंत्र देती हूँ कि आपको 21 दिन करना है। तो फूड एंड ड्रग एक्ट वालों ने मेरे से कहा, जो सबसे बड़े अप्रूवल अथॉरिटी है, जो एफडीए अमेरिका की, हम जिस हॉस्पिटल में काम करते वहां पे जो ऑडिट करने आती थी, वो पूछते थे हु इज डॉक्टर मंजू जैन, हाउ डज स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क ऑन कैंसर पेशेंट। तो उन्होंने अप्रूव किया और उन्होंने कहा कि एफडीए के अप्रूवल का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ना तो कोई ड्रग मुंह से दे रहे हो, ना आप इंट्रावीनसली दे रहे हो, कोई वेन में, इंजेक्शन में, ब्लड में। तो आपको अप्रूवल की क्या जरूरत है? आपके मंत्र वो ही काम कर रहे हैं जो ड्रग काम करता है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपके मंत्र पढ़ने से उस पेशेंट का एंजाइटी कम हो गया, उसका डर निकल गया, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया, तो जो हम ड्रग दे रहे हैं उसको और उसको इफेक्ट नहीं हो रहा, वो ड्रग इफेक्टिव होने लगता है सिर्फ आपके मंत्र पढ़ने से। फिर जो जिन फार्मेसी के साथ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कोई मैजिक ड्रग एक्ट में नहीं आता, इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन। तो उन्होंने कहा ये कोई मैं झाड़ फूक नहीं कर रही हूँ। लोग कहते कि आप झाड़ा दे दो, गांव वाले कई रहते हैं ना, तो वो कहते हैं आप झाड़ा दे दो, कोई बोलेंगे आप सुना दो। मेरे अकेले नहीं, मैं एम्पावर कर रही हर किसी को। जैसे हमारी नीतू जी फिक्की की जो चेयरमैन है, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती। हम सेल्फ एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, जो भी पढ़ेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड। कोई भी कास्ट से हो, कोई भी क्रीड से हो, जो भी पढ़ेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो जो पढ़ेगा मन से, उस पे इसका असर होना ही है। तो ये कोई मैजिक ड्रग एक्ट नहीं है कि मैंने झाड़ा, मैंने फूका, वो ठीक हो गया। जो भी पढ़ेगा, सुनेगा, उसको इसका असर होना ही होना है। बस जरा सा उसके अंदर विश्वास होना, फेथ होना सबसे जरूरी है। सो इट डज नॉट कम अंडर मैजिक ड्रग एक्ट। कोई ये झाड़ फूक नहीं है, अच्छे से समझ ले लोग। इसकी मैजिकल ट्रेट जो है, जो पूरी साइंटिफिक रिजल्ट्स पूरे वर्ल्ड में प्रूव हुए हैं, निमहांस मेडिकल कॉलेज में प्रूव हुआ है बैंगलोर में कि ऑटिस्टिक बच्चे ठीक होते हैं। उसके ब्रेन वेव्स पे पैटर्न में क्या क्या चेंज आता है, आदमी के ब्रेन वेव्स, ब्रेन सेल्स में क्या चेंज आता है जब वो मंत्र पढ़ता है, वो पूरा स्टडी किया हुआ है।
जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो 10 से 2 पे आ जाते हैं, जो योगा करने से आते 10 से ट्यूमर, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स 10 से 2 पे आ जाते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो मेडिटेशन से भी आते, योगा से भी आते और भक्तामर के मंत्र से भी आते। तो आगे चलेंगे गौरव। तो ये श्लोक है। अब आप देख रहे हैं उस व्यक्ति का पेट पूरा फूल गया है और यहाँ वैद्य जी उससे कह रहे कि तुम ठीक नहीं हो सकते। उसकी पत्नी और बच्चे ने भी मान लिया और वो ये आदिनाथ भगवान के चरण कमल की धूली रज पे लगा के कामदेव समान सुंदर बन गया। तो ये श्लोक क्या है? उद्भूत भीषण जलोदरा भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता शुत जीविताशा त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। मतलब भीषण रोग जलोदर हो गया था, जीने की आशा ही नहीं रही, पूरे सबको निराशा चारों तरफ, और उन्होंने आदिनाथ की भक्ति करके कामदेव समान रूप ले लिया। पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम ड्रेडफुल डिजीज, बिल्कुल असाइटिस, लिवर कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, स्टमक, ओवरी, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन विच स्टमक ब्लोट्स अप, पूरा पेट पानी से भर गया, जिनके पेट भर जाते पानी में हिलना इतना दुश्वार हो जाता है, इतना सा, विथ लॉस्ट होप ऑफ लाइफ, उनकी जिंदगी में जीने की इच्छा ही नहीं रह गई, पैथेटिक स्टेज में है, कोई उनको देखने को नहीं है, डॉक्टर्स नर्सेस, कितने बार तो फैमिली मेंबर्स को बाजू में खड़े होने में कष्ट होता है, एंड स्टेट अटेन गुड हेल्थ, वो बन जाते कामदेव समान सुंदर। ये तो शास्त्रों में लिखा था, बाय अप्लाइंग होली वाटर ऑफ यंत्र, गंधोदक लगाने से मैना सुंदरी ने जो किया था। तो देखिएगा ये व्यक्ति, ये देखिए कैलकाटा में एक लड़का था जिसकी माँ को ये जलोदर रोग हुआ था और उसकी माँ का पेट पूरा फूला हुआ था अभिषेक करके, और मुझे ललिता जी का फोन आया कि वो उसकी माँ ठीक हो गई है, आपको चलना है उनके घर कलकत्ता में। तो मैंने उससे ऐसे ही फोन पे पूछा कि बेटा आपने कैसे पढ़ा, कितने दिन में करा? बोले आंटी मैंने 11 दिन पढ़ा, 11 बार। मैं तो हैरान रह गई कि 11 दिन में 11 बार पढ़ने से उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम कितना होगा कि 11 दिन में 11 बार पढ़ने में किसी का पेट अंदर चला गया, सल पड़ने लगी, ऐसा पेट फूला हुआ और वो सल पड़ने लगी ऐसे। तो आगे लीजिएगा गौरव। जब मैं डॉक्टर अजय मेहता के यहाँ काम कर रही थी, ये जब मैं पढ़ती थी, जब एक एक सर्जरी में 6 साल तक अंदर रहती थी मैं, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज, द स्टडी ऑब्जेक्टिव वाज टू नो वेदर चैंटिंग 45th श्लोका ऑफ भक्तांबर स्तोत्र इज इफेक्टिव क्योर फॉर कैंसर एंड अदर इनक्योरेबल डिजीज। तो हमने स्टडी क्या किया था, ऑब्जेक्टिव ये लिया था गोल, कि इस श्लोक को पढ़ने से कैंसर जैसे रोग पे क्या असर होता है। तो हाइपोथेसिस क्या ली थी? हाइपोथेसिस लेते हैं कि भाई पहले ऐसा ऐसा प्रूव हुआ है, पहले क्या हुआ। तो मंत्र रेसिटेशन, जब हम मंत्र पढ़ते हैं, इन पर्टिकुलर इन्वोकेशन ऑफ 45th श्लोक activates endogenous repairing mechanism, compensatory mechanism through faith generation in the therapeutic disease. फेथ हीलिंग आज अकेले का नहीं है, जीसस क्राइस्ट की बाइबल में 22 से लेके 23 केस हैं जो जीसस क्राइस्ट ने फेथ हीलिंग से करे थे। एक लेडी थी जो कितने सालों से उसको ब्लीडिंग हो रहा था और उसको पता चला कि जीसस क्राइस्ट भीड़ में जा रहा है। उसने सोचा कि भीड़ में जीसस क्राइस्ट को पता ही नहीं चलेगा, ईसा मसीह को। उसने जाके पीछे से उनको छुआ और उनको जैसे ही उसने छुआ तो जीसस क्राइस्ट उतनी भीड़ में मुड़े और उन्होंने कहा किसी ने मुझे छुआ, और उसके बाद उसका पूरा रोग मिट गया। तो एक नहीं 23 केस हैं जॉन एंड मैथ्यूज बाइबल में। और इतनी सिल्वर स्प्रिंग है फ्रांस में, जैसे हमारे सल्फर कुंड होते हैं राजाग्रही में, जिनमें स्नान करके लोगों के रोग दूर हो जाते। तो ये हाइपोथेसिस है कि वेदर चैंटिंग ए श्लोका कैन बी इफेक्टिव क्योर। तो पहले ही प्रूव हुआ है डॉक्टर रिंग सिंह ने कि जब हम चैंटिंग करते, जब भी कोई मंत्र हम रिपीटेडली पढ़ते हैं, तो जो हमारा मेलाटोनिन है,
जो एंटी कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर के सेल्स को, ट्यूमर को रिड्यूस कर देता है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सिक्रीट होने लगता है हमारे पाइनियल ग्लैंड से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारे थर्ड आई चक्रा पे है, जो हमारे सहस्त्रार चक्र, यहाँ पे पूरे ब्रेन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रीट करते मेलाटोनिन, जिससे हमारे को एक साउंड स्लीप आ जाती है। और स्लीप जो कहते हैं, नींद जो कहते हैं, कि वो उसके समान होती है कि जो फटे कपड़े रहते हैं उनको सिलना है, यानी ऐसे ही शरीर को सिलना है, यानी अच्छी नींद आ गई। अगर किसी को अच्छी नींद आए तो डॉक्टर कहते हैं उठा के दवाई भी मत देना, क्योंकि वो नींद अपने आप उसको हील करती है। तो जब मंत्र पढ़ते हैं, थोड़ी देर में कहेंगे, लोग कहते हैं आपने ध्यान कराया हमारी नींद लग गई, आपने मंत्र पढ़े हम नींद लग गई। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप का दिमाग जो चले जा रहा था, रुक नहीं रहा था, टेंशन में था, उसको रेस्ट मिल गया, तो आपकी ब्रेन वेव पैटर्न हो गया। फिर डॉक्टर गेनर ने साउंड हीलिंग बताया कि जब साउंड हमारे सिस्टम में जाता है, ईयर से हमारे अकॉस्टिक नर्व से अंदर जाता है, अकॉस्टिक बार पे जाता है, फ्रंटल लोब पे जाता है, और फिर वो हमारे स्टिमुलेट करता है ऑर्गन्स को, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस सिक्रीट करना चालू करता है न्यूरोट्रांसमिशन फ्लूइड्स, सेराटोनिन, जो बॉडी को मैसेज देती है वेल बीइंग का, कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है, हमारा एक एक सेल स्वस्थ है, और हमारे जो जितने ROS होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन सब्सटेंस, जो पॉइजनस प्रोटीन्स, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते, कम हो जाते। तो ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हमने ये कैंसर पेशेंट्स लिए, हमने ऐसे 20 पेशेंट लिए जिनको हमने मंत्र दिया था, वो भी 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स थे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो बड़ी मुश्किल में डायग्नोज होता है, सेकंड स्टेज वाले 5-6 साल रहते, और जैसे उनका डाटा था कि थर्ड स्टेज के 5-6 महीने रहते, और फोर्थ स्टेज के तो चले ही जाते। तो उनको मैंने लिया था, और उनमें से 20 को मंत्र दिया था, 20 को मंत्र नहीं दिया था, और उनको स्टडी किया था 21 दिन। आगे चलिएगा। तो जो हमने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनेयर रहता है, जो वर्ल्ड में प्रूवन है, वर्ल्ड में हर जगह वो प्रूवन है, एक सा क्वेश्चनेयर रहता है, वो 90% सेंसिटिव था, और 3000 उस पर स्टडी हो चुकी थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ EORTC QLQ वर्जन 30। तो पहला पार्ट डील करता एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ की, अगर वो चल नहीं सकता था चलने लगा, नहाने नहीं लगता था नहाने लगा, वजन उठाने लगा। दूसरा पेन, विजुअल एनालॉग स्केल ऑफ पेन पे, पेन पहले उसको कितना था मंत्र पढ़ने के पहले और बाद में कितना। फिर मेंटल स्कोरिंग सिस्टम, बिहेवियर, लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया, क्या वो खाना खाने लगा, क्या सबसे मिलने लगा। फिर ओवरऑल फिजिकल सिम्टम्स, फटीग, जो वो बार बार थक जाता था, जरा से में हाफी आ जाती थी, अब वो सब चलने लगा, दौड़ने लगा, व्हील चेयर पे घूमने लगे। लोग जो 17 साल बिस्तर पे पड़े थे, महावीर जी, जो 4 जगह से स्पाइन टूटी थी कोल्हापुर की, वो अभी लॉकडाउन पीरियड में वो बैठ के चलने लगे। एक लड़का बम्बई का, जो 7 साल से 12-13 साल का बच्चा, वो खड़ा हो गया 7 साल बाद। एक अमेरिका की लेडी जो 6 साल से बिस्तर पे चढ़ी थी, वो वॉकर से चलने लगी, और अब तो बिना वॉकर के खड़ी होने लगी। ये तो चमत्कार है भक्तांबर के लॉकडाउन पीरियड के। और टोटल आउटकम ऑफ लाइफ, आउटकम में क्या आया, और उसके टोटल लाइफ में क्या चेंज आया ये करने से। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी हम अनम्यूट करेंगे तो वो बताएंगे उन्हें क्या मिला। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 5 पैरामीटर स्टडी करे, फिर हमने ये दोनों ग्रुप्स को स्टडी करे कि दोनों ग्रुप कंपेरेबल हैं या नहीं, ऑन बेसिस ऑफ एज सिमिलर होना चाहिए। तो जो पेलिएटिव केयर में मैं काम करती थी, वहां ज्यादातर बूढ़े लोग ज्यादा आते थे। फिर भी मैंने जो पेशेंट्स लिए थे 42 से 45 वाले ज्यादा लिए थे, जिनको मुंह का ओरल कैंसर था। नेक्स्ट स्लाइड। फिर वो कंपेरेबल बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, अगर तम्बाकू खाने वाले हैं तो उन्हीं को लेना होगा, शराब पीने वाले हैं तो उन्हीं को, कंपैरिजन, वुमेन है तो वैसी,
मतलब कि अगर कोई एडिक्शन में है तो उन लोग को कंपेयर करेंगे, अगर नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट, यानी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, तो वो कंपेरेबल थे दोनों ग्रुप्स, जो मंत्र पढ़ रहे थे और जो नहीं पढ़ रहे थे। आगे आगे लीजिएगा। फिर दोनों ग्रुप सेक्स के बेसिस पे, फीमेल हैं कि मेल हैं, तो उनके ही ऊपर कंपैरिजन एक सा रहेगा, तो उस पे भी नेग्लिजिबल था डिफरेंस, तो दे वर कंपेरेबल। नेक्स्ट, इनकम ग्रुप सेम होना चाहिए, तो हाँ वहां तो ज्यादातर पुअर पेशेंट ही आते थे। लाइफ में एक ही बार मैंने देखा, एक अग्रवाल कपल थे जो 28-30 लाख का कैंसर इंस्टीट्यूट से बम्बई से प्रोग्राम करके आए थे, पर उनको कोई भी रेमेडी नहीं थी, उन पेट में इतना दर्द था, पर पेलिएटिव केयर में मंत्र सुनाती थी तो उठ के बैठ जाते थे और फिर घर चले गए। तो जब हमने इनको 4 स्टेज कैंसर पेशेंट को पढ़ा और इनको 21 दिन का साइकिल दिया, एक साइकिल 45वां श्लोक का 21 दिन करने को, वो इंटरवेंशन डोज इनका क्या था, 9 बार श्लोक पढ़ना 45वां, और रिव्यू क्या था, 1 महीने बाद रिव्यू करना। इंक्लूसिव क्राइटेरिया था कैंसर कोई भी प्रकार का, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया था किनको हम नहीं लेंगे, जिनको इस पे विश्वास नहीं है उनको हमने नहीं लिया था, कि जिनको नहीं है विश्वास तो फिर आप मत आओ स्टडी में। फिजिकली मॉनिटरिंग किससे, जो थोड़े से, जो डॉक्टर्स जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, थोड़े से जो नर्सेस भगवान में बिलीव करती हैं, फेथ में, चाहे वो गायत्री मंत्र में करें चाहे किसी में, उन लोगों को लिया था। और रिव्यू 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद फिर क्या फर्क पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हमने पाया कि जो लोग मंत्र पढ़ रहे थे उनको देखो, वो बच गए और उनका +95 आया। उसमें से 20 लोगों में से जो बिल्कुल डेथ बेड पे थे वो 7 बच गए और +95 आया, और जो नहीं पढ़ रहे थे उनका -98 आया। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो हमने उनका फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ने, तो जो मंत्र पढ़ रहे थे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट +13.57 आई, यानी 10 आना, यानी 100% मार्क्स आना, और इनकी आई थी +13.5% इंप्रूवमेंट जो मंत्र पढ़ रहे थे, और सब नॉन जेन पेशेंट थे, कोई भी ज्यादा नहाए नहीं थे, सब आईसीयू में थे, स्पंजिंग होती थी, और जो नहीं पढ़ रहे थे उनकी -14 आई थी, इतनी नेगेटिव उनकी आई थी, और वो ज्यादा लंबे समय तक रहे, और वो अपने घर गए। जब मैं जा रही थी वहां अमेरिका, तो मैं मन में सोच रही थी मैं कैसे उतने डॉक्टर्स को समझाऊंगी, और मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे ये क्या पागलपन, क्या भूत चढ़ गया, उधर पे डॉक्टर भी कह रहे वो ठीक नहीं हो सकता, उसकी पत्नी ने मान लिया, उसके बच्चों ने मान लिया, और मेरा उनसे ना कोई लेना देना, और मैं क्यों रोज वहां धक्के खाने जा रही हूँ, और क्यों मैं लगी हूँ कि ये ठीक होगा। और मैं ऐसे होतास ऐसे जा रही थी गाड़ी में, सोचते हुए कि अभी 1 सप्ताह बाद तो मुझे अमेरिका जाना है, वहां 1000 डॉक्टर के बीच में बताना। और मैं जैसे ही गई वहां हॉस्पिस में, भक्तांबर की महिमा बता रही हूँ, चमत्कार, कि मैं वहां गई तो वो जो सिस्टर मैरी, जो हमेशा उसको फुर्सत ही नहीं देती, एक एक पेशेंट के साथ अंदर लगी रहती, वो बाहर बैठी थी। तो मैंने बोला, सिस्टर व्हाई आर यू सिटिंग आउट, तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो वो कहती है अंदर कोई नहीं है। मैंने कहा कहाँ गए सब पेशेंट। बोलती सब घर गए। मैंने कहा घर गए कैसे। बोले हाँ घर गए, उनको अच्छा लग रहा था, वो अपना रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में टेस्ट कराने गए, और जबकि वो पुअर पेशेंट थे, कोई साइकिल पे गया होगा, कोई ऑटो में, और 15 मिनट दूर था रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट। अंदर बोले सिर्फ 3 पेशेंट है, उन 20 पेशेंट में से सिर्फ अंदर 3 पेशेंट थे, 15 अपने घर घर चले गए थे। तो ये भक्तांबर की महिमा है। जब जब मैं थकी, जब जब मैं रुकी, तब भगवान ने उसी दिन मेरे पास किसी ने भेजा। एक बार मैं, एक सिंधी कपल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम ये भक्तांबर सीखना चाहते। मैंने भी परीक्षा लेने, मैंने बोला कल आ जाओ, मैं विधान करा देती हूँ। आ गए दोनों जन, 3 घंटा विधान करके चले गए। छिंदवाड़ा के थे। 1 महीने बाद उनका फोन आया कि दीदी आपसे मिलना है। तो मेरा सेनगढ़ मंदिर में नागपुर में प्रोग्राम था, तो मैंने कहा उधर ही आ जाओ। जब पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने कहा भैया कैसे आना हुआ। बोले कुछ नहीं दीदी, ये रिपोर्ट लाया हूँ, उसका कैंसर ठीक हो गया लंग का।
मैंने कहा जब से क्यों नहीं बताया, इधर 1000 लोग बैठे थे, इनको क्यों नहीं बताया। सिंधियों का ठीक हो गया भक्तांबर पढ़ के, आप सोचो तो। आगे चलिए गौरव। तो ये टीम है डॉक्टर्स की जिन्होंने मुझे हेल्प किया। डॉक्टर अजय मेहता जो नॉन जैनों के पंजाबी, जिन्होंने अपना ओटी मुझे दिया, जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि ये भक्तांबर से ल्यूकीमिया जैसे कैंसर पेशेंट का 2 से हीमोग्लोबिन 11 आया, 4000 प्लेटलेट काउंट से 37,000 आया, फिर 70,000 आया। ये डॉक्टर अभिषेक वैद्या है, ऑन्को सर्जन, ये भी टाटा मेमोरियल के, जिन्होंने मुझे पूरे ओरल कैंसर पेशेंट पे काम किया। और ये सेवियर जो यूनाइटेड नेशन थिंक टैंक का मेंबर था, जिसने मेरे साथ पूरे रिसर्च में, पूरे इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज में इसने मेरे साथ काम किया। नेक्स्ट ये जापान में भी। तो ये आप सबको मैं थैंक यू करना चाहूंगी। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है और मैं चाहूंगी हमारे साथ यहाँ पे नेहा मडासिया हैं, चारू जी हैं, जो आपको लाइव बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो गौरव मैं चाहूंगी कि चारू को अनम्यूट करें और नेहा मुडासिया अगर आएंगी जी तो दीदी, नेहा जी। चारू जी चारू को जी, लेता हूँ मैं। हाँ चारू बताएंगी वो कैसे सीखी हैं भक्तांबर से। और अभी अभी उन्होंने कुछ बहुत अच्छे केस स्टडी करे हैं, तो उनसे सुनेंगे। बहुत कम समय में बहुत आगे आए। और नेहा मुडासिया है अमेरिका से, जो ट्रेनिंग ली है और आपको रिद्धि के बारे में बताएंगी। आपको आज रिद्धियों की क्लास लेने वाली है नेहा मुडासिया, एक एक रिद्धि के ऊपर। चलिएगा चारू। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। मंजू दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप सभी सुन रहे हैं इतने अच्छे से, इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं। और बहुत आपने अभी आचार्य धर्मेंद्र जी से और मंजू दीदी से बहुत कुछ सुना अभी भक्तामर के बारे में। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि हम लोग ये हीलिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बस यही है कि आपके मन में यदि दृढ़ विश्वास जग जाए कि हमें भक्तामर से या हमें इससे करना ही है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। जब अभी मंजू जी जैसे आप लोगों को पीपीटी दिखा रहे कि जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अभी कुछ नहीं बचा, तो स्पिरिचुअलिटी ने काम किया अपना, हमारे भक्तामर ने अपना काम किया। तो यदि हम पहले से ही उनका हाथ थाम ले कि उनके अलावा हमारे पास और नहीं है कुछ, हम अपनी मेडिकेशन जो कर रहे हैं वो भी करते रहे, साथ में यदि हम उनका हाथ थाम ले कि करना ही, इसके बिना कुछ भी नहीं होना, अपने मन में दृढ़ विश्वास करके वो काम होते हैं। तो ऐसा ही मेरे अभी चारू माइक निकाल दो। चारू जी दीदी, माइक निकाल दीजिए, माइक निकाल दीजिए, उससे डिस्टरबेंस आ रहा है। माइक निकाल दीजिए, ईयरफोन। वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, माइक निकाल दीजिए। ये ऐसे आ रही? बोलिए। दीदी माइक निकाल दो आप, लग रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। माइक निकाल दो, जैक की माइक प्रॉब्लम माइक होगी। निकाल के, माइक निकाल के बोलिए, माइक निकाल के। वॉल्यूम नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। एक मिनट, हम मोबाइल के डाटा से कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं, जैक हटा दो आप, जो आप वाईफाई वाला लगाए हुए हो ना, उसको हटा दो, डिस्कनेक्ट कर दो। आप कंप्यूटर के ऑडियो यूज करो। नेहा मडासिया दीदी को लेके जब तक दीदी। हाँ ले लीजिए। हाँ जय जिनेंद्र सबको। आज हम सब ने धर्मेंद्र जी से ध्यान किया और मंजू दी से सुना कि ये मंत्र मेडिटेशन हम पे कैसे हेल्प करते हैं। एक्चुअली मंजू दीदी का जो वाई है ना, वो बहुत स्ट्रांग था। वो पैशनेट है कि मैं, जैसे अपना जैन धर्म कहता है ना कि विश्व के प्राणियों को शांति मिले, वो उनका वाई बहुत स्ट्रांग है। उनका यही है कि जो भी जीव है उन सबको सुख शांति और समृद्धि मिले। बस उसी वाइज को लेके वो पूरे वर्ल्ड में भक्तांबर सूत्र के माध्यम से गए हैं। मुझे आपको ये समझाना है कि रिद्धि और मंत्र क्या है और वो अपने को कैसे हेल्प करते हैं।
हम 70% में लाए मम्मी सेव। तो भक्तांबर स्तोत्र में 48 श्लोकास है और 48 श्लोका के साथ 48 रिद्धि है। ये जो 48 रिद्धि जो कनेक्ट की गई है वो भगवान महावीर स्वामी के जो गौतम गणधर उनके गणधर थे, उन्होंने गणधर वाला स्तोत्र की रचना की थी। उसमें जो भी सूत्र है वो 48 सूत्र है और भक्तांबर स्तोत्र में भी 48 श्लोकासी है। उसको लेके ये 48 मंत्र रिद्धि कनेक्ट की गई है। एनी प्रॉब्लम? नहीं, नेहा जी कंटिन्यू करिए, चलिए। तो ऐसे ये 48 रिद्धि कनेक्ट हुई है। अब हम समझते हैं 40 रिद्धि का मीनिंग क्या है और ये क्यों कनेक्ट होती है। एज पर जैनिज्म हमारे पूर्वाचार्य हमेशा यही चाहते हैं कि जैन धर्म श्रावक श्राविकाओं को सुख, शांति और समृद्धि मिले। उस उद्देश्य से लेकर आचार्य मांगतुंगा स्वामी ने तो सिर्फ भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी, पर उसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसके साथ ये रिद्धि और मंत्र मतलब उसको मिस्टिक पावर उसके साथ कनेक्ट किए। अब हम देखें कि जैन धर्म में सम्यक शब्द का महत्व बहुत है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों चीजें जब मिल जाती है तो उसके द्वारा हम संसार से तीर के मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ये तीनों जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ सम्यक तप भी जुड़ जाता है तो आत्मा को धीरे धीरे अचीवमेंट्स होने प्राप्त हो जाते हैं। ये जो अचीवमेंट्स है उसको अपने शास्त्र में रिद्धिस कहा है। अब ये कंफ्यूजन ये होता है कि रिद्धि, विद्या और अतिशय इसमें क्या फर्क है। रिद्धि मतलब वो सिर्फ चतुर्थ काल में ही, या तो यूं कहिए कि जब तीर्थंकर भगवान का शासन होता है उस समय मुनिराज को ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ वो सम्यक तप करते हैं, तब उनके कर्मों की निजरा होने से उनको जो अचीवमेंट्स होते जाते हैं वो रिद्धि कहलाती है। फिर है विद्या। विद्या मतलब जो मंत्र होते हैं वो मंत्र का अनुष्ठान करने से उस मंत्र के अधिष्ठाता देव हमें हेल्प करने लगते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो मंत्र के अधिष्ठाता देव हमें हेल्प करते हैं, वो कहलाती है विद्या। जैसे हम पद्म पुराण या हरिवंश पुराण में देखें तो उसमें वर्णन आता है दशानन, हनुमान, सुग्रीव, वो सब विद्याधर थे। तो कुछ विद्याएं उनको उस वंश में पैदा होने से जन्मजात होती है और कुछ विद्याएं वो विद्याओं का अनुष्ठान करके वो प्राप्त करते हैं। और है अतिशय। अतिशय हमें आज भी देखने को मिलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम परेशानी में होते हैं तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जी हम बिलीव नहीं कर पाते, पर वो होती है। जैसे अभी मंजू दीदी ने बताया कि वो पैलिएटिव केयर में 20 की जगह पे सिर्फ 3 पेशेंट थे, तो वो उनकी श्रद्धा थी और भक्ति भी थी। भक्ति उनको श्रद्धा इसलिए थी कि उन्होंने श्रद्धा रख के मंत्र का चैंटिंग किया। जो मंत्र का चैंटिंग किया वो उनकी भक्ति थी और उसपे जो फेथ था, जो बिलीव था, वो उनका श्रद्धा थी। ऐसे श्रद्धा और भक्ति सब साथ में कनेक्ट होती है तो ये मिरेकल्स जो होते हैं, जो मैजिक होते हैं, वो अतिशय है। आज भी विद्या और अतिशय हमें देखने को मिलते हैं। रिद्धिधारी मुनीश्वर चतुर्थ काल में या यूं कहिए कि तीर्थंकर शासित काल में ही होते हैं। जब यही रिद्धिया मुनि के तपश्चर्या, निर्ग्रंथ मुनि के तपश्चर्या से उनके कर्मों का क्षय होता जाता है तो धीरे धीरे उनकी आत्मा को जब अचीवमेंट्स होते जाते हैं, ऐसे 64 अचीवमेंट्स अपने शास्त्र में बताए हैं। तो ऐसे 64 रिद्धियास है।
अंतिम रिद्धि है केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो अरिहंत भगवान कहलाते हैं, और अरिहंत भगवान ही अंतिम ध्यान लगा के फिर सिद्ध भगवान बनते हैं। तो ऐसे शायद आप लोगों को ये रिद्धि, विद्या और अतिशय, ये तीनों में क्या फर्क है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो भक्तांबर स्तोत्र में 48 श्लोकास के साथ 48 रिद्धि कनेक्ट की गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट श्लोका की रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो जिनाणम। जिनाणम मतलब पंच परमेष्ठी। तो पहले श्लोक के रिद्धि में हमने पांचों परमेष्ठी को नमोस्तु किया है, क्योंकि सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल है नमोकार मंत्र। और हम किसी भी रचना में देखें तो अपने पूर्वाचार्य या हम भी, जैसे आज भी अपने ये प्रोग्राम की शुरुआत की तो हम मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कार्य की विघ्न शांतिपूर्णक हो और उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए सबसे पहले पंच परमेष्ठी भगवान को हम नमोस्तु करते हैं। और पहला श्लोक, मंत्र और रिद्धि, ये तीनों का आप चैंटिंग करते हैं तो उसके माध्यम से जो कर्मों के क्षय होते हैं, वो कहते हैं कि सर्व विघ्न विनाशनाय, मतलब पूरे विश्व के जो भी विघ्न है वो दूर हो जाए। ये मंत्र के माध्यम से हम प्रेयर करते हैं। फिर है दूसरा श्लोक की रीति ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनाणम, मतलब जो भगवान को 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। जैसे पहला होता है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, मन पर्या ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ओहि जिनाणम का मीनिंग होता है अवधि ज्ञान के धारी जो मुनिराज है उनको हम नमोस्तु करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम भक्ति करते हैं तो जैसे मंजू जी ने बताया कि साइंटिफिक बेस पे हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो सारे हार्मोन्स हमें वेल बीइंग, मतलब हम खुश है, हम हेल्दी है, ऐसा मैसेज देते हैं। वो साइंटिफिक बेस पे। एज पर जैनिज्म हम देखें तो जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उस समय हमारे बहुत सारे बुरे कर्मों का क्षय हो जाता है और हमेशा कर्मों का बंधना और क्षय होना चलता ही रहता है। और जो नए कर्म उस समय बंधते हैं वो अच्छे वाले कर्म बंधते हैं और उस समय हम खुद समता भाव में आ जाते हैं तो हमारे परिणाम भी सरल होने लगते हैं। इस वजह से हमें जो सोचा भी नहीं हो ऐसे अनगिनत पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें मिलने लगती है बिकॉज ऑफ मंत्र चैंटिंग। फिर तीसरे नंबर के श्लोक की रीति है ओम ह्रीम अरहम नमो परमो ही जिनाणम। ये अवधि ज्ञान का ही एक भेद है। परम अवधि ज्ञान के धारी मुनि राजों को नमन करते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया कि 64 रिद्धि कंप्लीट हो जाती है तभी अरहंत भगवान वो कहलाते हैं, पर उसके पहले भी उनके ज्ञान का क्षयोक्षम होने से उनकी आत्मा को वो अचीवमेंट्स आने लगते हैं। जैसे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो वो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ऐसे सीखता है और उसके बाद उसको एबीसीडी सिखाई जाती है या तो वर्णमाला सिखाई जाती है, क ख ग घ, या कहिए कि एबीसीडी सिखाई जाती है। ऐसे ही जब अपने मुनिराज सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र के साथ सम्यक तप वो आगे आगे कर जैसे जैसे करते हैं वैसे ही उनको ये रिद्धियां भी प्राप्त होती जाती है। एक साथ 64 रिद्धि प्राप्त नहीं होती, पर धीरे धीरे उनको ये सब रिद्धियां प्राप्त होती जाती है। फिर है तीसरे नंबर के श्लोक की रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो
सव्वो ही जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः। सव्वो ही जिनाणम का मीनिंग होता है सर्वावधि ज्ञान के धारी जो मुनिराज होते हैं उनको हम नमोस्तु करते हैं। दी आज ले लीजिए आप। हाँ ले लूं जी। 15 नंबर श्लोक तक। हाँ ले लीजिएगा। हाँ क्योंकि 12 मिनट्स ही बाकी है तो आई जस्ट वांट टू कम। आचार्य धर्मेंद्र जी ले सकते हैं 9:30 तक, अगर इनका पूरा रिद्धियां आज ही कंप्लीट कर सकते क्या? महेंद्र जी, हाँ जी, महेंद्र जी भाई साहब से बात कर। यस श्योर सर, बिल्कुल आचार्य साहब, दीदी बिल्कुल आप कंटिन्यू करें प्लीज। पूरा ले लीजिएगा नेहा जी, पूरा तो आज है ना मैं दी 15 रिद्धि तक समझाती हूँ फिर स्टोरीज के साथ। कल दूसरी रिद्धि लेके ये 16 भी से कर लेके 48 तो समझाना भी आसान रहेगा। ठीक है। ठीक है। सव्वो ही जिनाणम मतलब सर्वाधिक ज्ञान के धारी जो मुनिराज है उनको नमन करते हैं। अधिक ज्ञान में भी ये अलग अलग होते हैं, जैसे सर्वावधि, परमावधि और बाद में अनंत ज्ञान के धारी होते हैं वो केवली कहलाते हैं। फिर है 5वें श्लोक की रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो ही जिनाणम। जो अभी बोला कि अनंतो ही मतलब केवल ज्ञान के धारी। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो समस्त तीनों लोकों के पदार्थों को अपने ज्ञान में वो देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम भी उनके समोषण में जाते हैं तो उनके पीछे जो भामंडल होता है उस भामंडल में हमारे पूर्व के 3 भाव और फ्यूचर के 3 भाव और वर्तमान का 1 भाव, ऐसे 7 भाव उस भामंडल में दिखते हैं। ऐसा उनका नॉलेज होता है। फिर है 6वां श्लोक, उसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो कुट्ठ बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। कुट्ठ बुद्धिनम मतलब जैसे हम किसी अनाज के गोदाम में हमने गेहूं, चावल ऐसा अनाज भरा और उसको लॉक कर दिया। फिर यदि आप 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद भी जब आप उसको खोलते हो तो वो अनाज एज इट इज आपको मिलता है। उसमें न कम होता है न ज्यादा होता है, एज इट इज रहता है। ऐसे ही मुनिराज को उनकी तपश्चर्या के प्रभाव से उनका ज्ञान का क्षयोक्षम उतना बढ़ जाता है कि वो एक बार जो शास्त्र का पठन पाठन कर ले वो शास्त्र उनको आजीवन एज इट इज याद रह जाता है। ऐसी रिद्धि के जो धारी होते हैं उनको कुट्ठ बुद्धिनम रिद्धि के धारी मुनिराज कहते हैं। फिर आते हैं 7th नंबर के श्लोक की रिद्धि में बीज बुद्धिनम। बीज मतलब सीड्स। ये रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं वो सिर्फ शास्त्र का या द्वादशांग का एक बीज, एक अक्षर भी उनको पता चल जाता है तो वो पूरा शास्त्र में क्या लिखा है वो बता सकते हैं या वो शास्त्र की रचना भी कर सकते हैं। जैसे जो भगवान के गणधर होते हैं वो गणधर स्वामी भगवान की दिव्य ध्वनि खींचती है और उस दिव्य ध्वनि को ट्रांसलेट करके हम उस समोषण में जो भी श्रोता होते हैं उनको समझाते हैं। तो ये कुट्ठ बुद्धिनाम, बीज बुद्धिनाम, पदानुसारणी रिद्धि के धारी जो गणधर होते हैं वो तुरंत ही 718 अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब उस सभा में जो लोग बैठे हैं उनको उनकी भाषा में समझ आ जाए वैसे तुरंत वो ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। ऐसी जो रिद्धि होती है वो बीज बुद्धि नाम कहलाती है। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धि नम ज्रोम ज्रोम नमः। फिर है पदानुसारिणम। जैसे हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो नमोकार मंत्र में 5 पद है। तो नमो अरिहंताणम सिर्फ एक ही पद का उनको ज्ञान हुआ और
उनके गुण क्या होते हैं, वो कैसे बन सकते हैं, उनकी तपश्चर्या कैसी होती है, वो सारी बातें वो बता सकते हैं सिर्फ एक पद को समझ के, एक पद को जान के। ऐसे रिद्धि के जो धारी है वो पदानुसारिणी रिद्धि के धारी मुनिराज कहे जाते हैं। हम जो पूजा करते हैं उसमें परमर्षि स्वस्थ विधान बोलते हैं। उसमें पहली लाइन है नित्यम प्रकंपाद्भुत केवलोदा स्फुरः मनः पर्यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः कुस्थस्थधान्योपममेक बीजम् संभिन्न संश्रोतु पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। तो ये इसमें जो रिद्धियां आती है वो बीज बुद्धि जो बुद्धि रिद्धि जो 18 प्रकार की बताई है, वो ही रिद्धियां इस 2 श्लोकों में हमें बता रहे हैं। क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो देव शास्त्र गुरु ऐसे तीनों की पूजा करते हैं। देव मतलब ये 64 रिद्धि के धारी देव कहलाते हैं। ये सोच के सबसे पहले हम परमर्षि रिद्धि धारी परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान ऐसे हम पूजा में करते हैं। फिर है ये पदानुसारिणम रिद्धि के धारी मुनिराज जो होते हैं, उनकी भक्ति करने से क्या कहते हैं, आपस में परम प्रीति होगी, त्रैलोक्य प्रेम पा जाओगे। मतलब जो क्लेश वगैरह होते हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर है 9वें नंबर का श्लोक, रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदाराणम। संभिन्न सोदाराणम मतलब वो बहुत कुछ सुन सकते हैं। वो कितना अवधि का सुन सकते हैं, तो कहते हैं कि एक चक्रवर्ती सेना जो 4 अक्षोहिणी होती है उसका माप बताया है अपने शास्त्र में कि 9000 हाथी, वो 9000 हाथी में एक हाथी के साथ 100 रथ, वो 100 रथ में भी फिर जो एक रथ रहता है उसके साथ 100 घोड़े मतलब हॉर्स जुड़े हुए रहते हैं। उस एक घोड़े के साथ 100 पदाती मतलब 100 सैनिक होते हैं। ऐसे ऐसी 4 अक्षोहिणी सेना चक्रवर्ती सेना राजा के साथ होती है। तो ऐसे एक अक्षोहिणी सेना का जो काउंट होता है वो करीब करीब 9 अब्ज होता है। मतलब 9 अब्ज लोग उसके साथ जुड़े होते हैं। और ऐसे 4 अक्षोहिणी मतलब 9 × 4 तो 36 लोगों का वो मुनिराज सुन के उनको वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसने ये कहा, इसने ये कहा। ऐसी रिद्धि के धारी जो मुनिराज है वो संभिन्न श्रोताराणम श्रोतृत्व रुद्धि के धारी मुनिराज कहे जाते हैं। तो इनके लिए कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र के बाहर भी जो सुन ले, संख्यातो योजन तक मानव पशु के सब शब्द समझ भी ले। मतलब ये इतने हाथी घोड़े और मनुष्य के सब शब्द सुन लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है वो सब भी उनको पता चल जाता है। और उनको यदि कोई क्वेश्चन है तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर भी दे सकते हैं। ऐसी रिद्धि के धारी संभिन्न संश्रोतु पदानुसार संश्रोत्व रुद्धि के धारी मुनिराज है। जो परम तपस्या करते हैं वे ही ऐसी रिद्धि पाते। इनसे जन जन का हित करके वे मुक्ति वल्लभा पा जाते। ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराज उनकी आगे आगे तपस्या करके उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। मतलब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी भाव से। फिर है संयम बुद्धिनम रिद्धि के धारी। तो
जो जन गुरु के उपदेश बिना, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ एक ही भाव के तपस्या से मिल जाए ऐसा नहीं होता है। जो भी मुनिराज तपस्या करते हैं वो आज तपस्या करेंगे, फिर इस तपस्या के बल से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ उन्होंने तपस्या की तो उनका समाधि मरण होगा, वो देव बनेंगे, फिर से वो मनुष्य जन्म लेंगे, फिर से तप करेंगे, फिर से देव बनेंगे। ऐसे करीब करीब 8 से 10 भाव की तपस्या के करने से वो मुनिराज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर जैसे आज तपस्या की, फिर दूसरे भाव दीक्षा लेके तपस्या की और देव बने, फिर से उनका जन्म होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके कर्मों का क्षयक्षम इतना बढ़ जाता है कि आज की तपस्या के वो फिर से जब जन्म लेंगे, मनुष्य का जन्म लेंगे, तो उनको कई बातें उनको ज्ञात होती है। जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म, अपने तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। ऐसा क्योंकि उन्होंने पिछले भाव में भी तपश्चर्या की थी और सम्यक तपश्चर्या के साथ समाधि मरण किया था, तो उस तप के बल से उनका पुण्य कर्मों का क्षयक्षम इतना बढ़ जाता है कि वो पुण्य उनके दूसरे भाव में भी साथ जाता है। तो उसकी वजह से उनका नॉलेज इतना रहता है कि उनको शास्त्र की बहुत सारी बातें जन्म से ही पता होती है। तो ऐसे रिद्धि के धारी जो होते हैं वो स्वयं बुद्धि रिद्धि के धारी मुनिराज कहे जाते हैं। वो ही जब दीक्षा लेते हैं तब उनको ये सब नॉलेज अपने आप बढ़ते जाता है। उनको सब शास्त्र का वाचन करना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं रहता। फिर है पत्तेय बुद्धिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्तेय बुद्धिनम जोम जोम नमः। तो ऐसी रिद्धि के धारी के जो अपने शास्त्र में जो शब्द लिखे गए हैं द्वादशांग वाणी में, उन प्रत्येक शब्द का अर्थ वो सहजता से हमें बता सकते हैं। कुष्ठ बुद्धिनम वो एज इट इज याद रह जाते हैं। बीज बुद्धिनम में वो कौन से शास्त्र का शब्द है वो बीज ही उनको पता चलता है, तो वो पूरे शास्त्र का वर्णन कर सकते हैं। फिर पदानुसारिणम में उनको पहले का पद, बीच का पद या अंतिम पद, जैसे नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र का पहला पद वो पढ़ ले तो पूरे नमोकार मंत्र का अर्थ बता सकते हैं। क्योंकि हम जैन धर्म के अनुसार देखें तो नमोकार मंत्र में ही पूरा द्वादशांग समाया हुआ है। वो बीच का पद पढ़े नमो आईरियाणम तो भी वो पूरे द्वादशांग में से उसका वर्णन कर सकते हैं। पर पत्ते बुद्धिनम मतलब सिर्फ एक शब्द को पढ़ा और पूरे शास्त्र का वो वर्णन कर सकते हैं। जैसे जो मुनि बहुत विध तप करते वे मुक्ति राज्य को पा लेते, ये मुनिराज भी उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत बन के फिर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। फिर है मोहीय बुद्धिनम, मतलब वो मुनि जैसे अपने को ये सब ज्ञान अपने मुनिराज के उपदेश से पता चलता है या हम अपने जो पूर्वाचार्य के द्वारा शास्त्र लिखे हुए हैं उनको पढ़ के हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर जैसे आगे बात हुई कि पूर्व भाव के संस्कार से उनको बहुत सारी बातें बिना पढ़े ही समझ में आ जाती है। ऐसे स्वयं बोध हो जाता है, वो रिद्धि के धारी मोहीय बुद्धिनम के धारी मुनिराज कहे जाते हैं। एक बार उनको बोल देना कि पहले एक बार शेयर कर दो दिखाने की क्या वो है। एक बार बोला मैं मेरे लिए बोल देना, बोला एक बार मैं दिखा दूंगा उनको। क्या तो फिर चौथा ज्ञान है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और चौथा ज्ञान है मन पर्य ज्ञान। तो मन पर्य ज्ञान के दो भेद होते हैं, रुजु मदीनम और विपुल मदीनम। तो ये श्लोक के 14वें श्लोक के माध्यम से हम रुजु मदीनम मतलब जो
रुजु मतलब अत्यंत कोमल होते हैं, उन रिद्धिधारी के मुनिराज रुजु मुनिरम को हम नमोस्तु करते हैं। इनके लिए कहते हैं, मन वचन तन से अति सरल मनोगत, सभी वस्तु को जो जाने, वे रुजुमति मन पर्य ज्ञानी, मुक्तिक पदार्थ को ही जाने। उनके सामने जो भी पदार्थ आते हैं, उन सब का उनको समझ में आ जाता है कि इसकी पर्याय क्या है। उसमें जैसे हमें समझने के लिए हम गूगल का बस आश्रय लेते हैं, उनको गूगल की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं सामने वाले के मनोगत क्या है वो समझ जाते हैं। सब जन को शांति करे गणधर, इस रुजु रुद्धि को पाकर सब वैर विरोध तजे तत्क्षण, इन गुरु की चरण शरण आके। जो भक्तांबर श्लोक में हमें समझाते हैं कि ये श्लोक हमें ऐसे हेल्प करते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं, तो ये रिद्धि का हम साथ में चैंटिंग करते हैं तो वो मंत्र हमें ज्यादा मतलब मोर पावरफुल होके हमें हेल्प करते हैं हमारे आदि व्याधि उपाधि दूर करने के लिए। तो ऐसे हमारी ये बोह्य बुद्धिरम रिद्धि तक की रिद्धि कंप्लीट हुए। कल इससे आगे की रिद्धि में आपके लिए समझाऊंगी। पापा जी आपको जय जिनेंद्र 2017 में मैं आपके वहां पे आई थी, शायद आपको याद हो। अप्रैल महीने में आपके वहां पे आई थी और आपने पूरा जो आरोग्य भारती है वो पूरा मुझे घूम के बताया था आपने। नेहा जी, हमारी नेहा जी न्यू जर्सी से हैं, भक्तांबर की ट्रेनिंग ली है और अब तो भक्तांबर की बहुत बड़ी ट्रेनर हो गई हैं रिद्धि पे। तो ऐसे नेहा जी के अनुमोदना करेंगे, इनके खुद के एक्सपीरियंस सुनेंगे। और हमारे साथ दर्शन है शोभा बोहरा जी मुंबई से, जिनका बेटा 7 साल बाद भक्तांबर से खड़ा हुआ। तो सुनते हैं शोभा बोहरा जी से कैसे उन्होंने क्या क्या त्याग किया और कैसे उनका बेटा खड़ा हुआ 7 साल बाद। हेलो, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र मंजू दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप जो बोलते हैं हमेशा ना कि प्रवचन में जाते हैं और महाराज जी को पता चल जाता है और हमको हमारे क्वेश्चन के आंसर वहीं पे मिल जाते हैं। तो आज दोपहर को भी वैसा ही हुआ, मेरे मन में कुछ था और आपने जैसे ही मुझे देखा, मैंने ना हैंड रेज किया कुछ किया, लेकिन आपको लगा कि मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ करके, तो आपने ऐसे मन की बात मेरे पढ़ ली थी। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी आपको कि सिर्फ कोविड टेस्ट करवाया है मेरे हस्बैंड का, तो वो रिपोर्ट निगेटिव आएगी, मुझे भरोसा है। लेकिन आप भी टेस्ट करें दीदी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रे करेगी और बोलेगी तो रिपोर्ट निगेटिव ही आने वाली है। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव आएगी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यम दशाम उपगता शुद्धीवताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति कारिणी रूप कश्चरण शमनम शांतिम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय। हाँ, शोभा जी बताइएगा दर्शन के बारे में। मेरा बेटा है प्रॉब्लम थे, उसको बार बार फ्रैक्चर हो जाते थे और फ्रैक्चर से बोन कर्व हो जाते थे, तो बोन कर्व करने के लिए उसकी सर्जरी की है और उसके लिए चाहिए था आप लोगों को इम्प्लांट बाहर से मंगवाने फॉरेन से। तो हम 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी, आरी की भी इनकी भी आवाज ठीक नहीं है। हेलो, माइक निकाल दो, माइक। हाँ, माइक निकाल दो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी और मैं जब फर्स्ट टाइम मंजू दीदी से मिली 3 साल पहले, तो उन्होंने मुझे 45 श्लोक का करने के लिए बोला रिद्धि मंत्र के साथ में। और जैसे ही मैं वापस बॉम्बे आई और मैंने चालू किया भक्तामर का पाठ शुरू किया मैंने, और नमक का त्याग करके 21 दिन किया, तो 1 हफ्ते के अंदर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो इम्प्लांट मंगाने के लिए परमिशन मिल गया। और उसके बाद मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ दीदी के बताए अनुसार।
और मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी कमी है कोई तप में या साधना में, तो मैं कुछ न कुछ त्याग बढ़ाते जा रही हूँ। और अभी 1.5 महीने पहले ऐसा हुआ, मैंने 2 महीने पहले मैंने किया था 21 दिन के लिए सिर्फ फ्रूट्स और दूध दही पे 21 दिन मैंने ये साधना करके भक्तामर सुबह जल्दी उठ के करती थी। तो 1 महीने के अंदर में मेरे बेटे को फिर खड़ा किया और अभी वो रोज आधा घंटा खड़ा कर रहा था। वो 7-8 साल से खड़ा ही नहीं हो सक रहा था, उसके इतने बोन ब्रिटल थे और इतने कर्व हो गए थे उसके बोन, तो वो स्ट्रेट कर दिए और उसको 1 महीने पहले हमने खड़ा किया। तो अभी रोज उसको थोड़ा थोड़ा खड़ा करते हैं और मुझे पूरा विश्वास था कि ये खड़ा होगा और चलने लगेगा जल्दी। और अभी उसकी प्रैक्टिस चालू है, फिजियोथेरेपी भी चालू है और वो जल्दी ही चलने लग जाएगा। तो ये तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरे लिए तो दीदी मानतुंगाचार्य जी ही है। इस युग की मानतुंगाचार्य हमारी मंजू दीदी है, क्योंकि मानतुंगाचार्य जी ने तो भक्तामर की रचना की थी। और आज के इस समय में जब युवा और कोई विश्वास नहीं करता है धर्म पे और 100 क्वेश्चन पूछते हैं और उनको प्रूफ चाहिए रहता है, साइंटिफिकली ये बताओ वो बताओ, उसमें मंजू दीदी ने पूरे वर्ल्ड में भक्तामर को फैलाया है। तो मैं मंजू दीदी की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मंजू दीदी, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये बार एयरपोर्ट छोड़ने आती थी, एयरपोर्ट लेने आती थी और इनको इतना विश्वास था कि दीदी ये तो चल के आपके घर आएगा ही आएगा। और हम इनके बेटे के जन्मदिन पे भी पहुंच गए। उसने खुद ने कहा, देखा हमारा प्रोग्राम घाट को पर कहा था कि दीदी आई है, उनको लेके आओ, और ये लेने पहुंच गई वहां। और आज दर्शन खड़ा हो गया 7 साल बाद, कितनी बड़ी बात है। एक दिन तो बीच में रोने लगा था, उसकी हड्डी फिर से टूटी। वो बोलता है कि अब मैं मंजू आंटी नहीं पढ़ूंगा भक्तांबर में। बोली कैसे? बोले नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता टूटी है? बोले कि हाँ दर्द हो रहा तब पता चल रहा है कि मैं बोली नहीं टूटी है। और कुछ ही दिन में 15 दिन में तो वो खड़ा हो गया। तो ऐसे शोभा जी के विश्वास के ऊपर, जिनको विश्वास है उनको रिजल्ट मिलता है। तो देख ले, अगर हमारे साथ एक मधु कास्तिया जी अगर होंगी तो उनके लिए भी हम खड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि मधु कास्तिया को अगर आप देखेंगे तो उनका पैर देखोगे इतना बड़ा हो गया, हाथ में भी एडिमा होने के बाद वो जैसे डांस करती हैं भक्तांबर की मंगल गीता पे, भक्ति करती हैं, हर जगह आती हैं, तो देखने लायक है। चारू आ गई हमारे पास, चारू को भी अनम्यूट करेंगे। चारू का माइक ठीक हो गया क्या? तो ये केस स्टडी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और चारू से नीलिमा जी हैं हमारे साथ मुंबई में, जिन्होंने इतना प्रोग्राम करा। तो थोड़ा थोड़ा समय सबको देंगे जिससे आप एक्सपीरियंस सीख सके। बोलिएगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। वो दीदी वाईफाई में कुछ डिस्टरबेंस था इसलिए माइक में नहीं था। तो सभी लोग तो अभी ये जान गए कि विश्वास है तो बस करेगा ही करेगा, बस आप अपने मन में डाउट मत लाइए। तो इसी तरह से मेरी भी यात्रा शुरू हुई थी कि मैंने मंजू दीदी का एक छोटा सा व्हाट्सएप पर वीडियो देखा था आज से 4 साल पहले। तो मुझे पता नहीं था ये कि ये भक्तांबर से हीलिंग होती है। मैं पढ़ती थी, मुझे भक्तांबर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी ने, मैं जब 10 साल की उम्र की थी तो उन्होंने सिखाया था, सबसे पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि भक्तांबर से हीलिंग होती है। जब मैंने मंजू दीदी का एक छोटा सा वीडियो देखा व्हाट्सएप पर, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी ये कि भक्तांबर से हीलिंग कैसे होती है। तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पर, मंजू दीदी के बहुत सारे वीडियोज, और यूट्यूब पर जब वीडियोज देखे तो एक एक वीडियो में मैंने उसको देखा कि किस श्लोक से क्या चीज ठीक हो रही है। और सबसे बड़ी आश्चर्य बात तो ये थी कि विदेशी लोग जो जैन भी नहीं है, विदेशी का मतलब ये नहीं है कि जैन जो विदेश में जाकर बसे, फॉरेनर्स जो विदेश में ही पले बड़े, वही उनका जन्म हुआ, और वो लोग पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश मंजू दीदी से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। तो मेरे लिए इतने आश्चर्य की बात थी कि हमें नहीं पता भक्तांबर में इतनी शक्ति है, हमें ही नहीं पता, और हम लोग रोज पढ़ते हैं। तो फिर मैंने वो एक एक वीडियो को जब सर्च किया तो उसमें से मुझे ये जाग गया, इतना आत्मविश्वास जाग गया कि अब ये हम भी कर सकते हैं जरूर। ये अगर ये होता है तो हो गई,
तो मंजू दीदी का कांटेक्ट नंबर तब तक मेरे पास नहीं था कोई, मुझे ये भी नहीं पता था कि मंजू दीदी नागपुर में रहते हैं। तो बस मैंने सर्च करने की बहुत कोशिश की मंजू दीदी को, लेकिन नहीं पता चला। तो मैंने अपने मन में विश्वास बनाया कि जरूर एक ना एक दिन मुझे मिलेंगी मंजू दीदी। तब तक उनके वीडियोस को ही देख देख कर मैंने पेशेंट को हीलिंग स्टार्ट कर दिया, और मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब कि जो गठिया के पेशेंट, अर्थराइटिस के पेशेंट जो 34 साल से पीड़ित थे अर्थराइटिस से, उनकी हीलिंग 15 दिन में, जो ब्राह्मण थे, जैन भी नहीं थे, उन्हें नहीं आता था भक्तामृत, सिर्फ मैंने इसलिए लिया उन्हें कि हम करके देखेंगे। जैसे मंजू दीदी बोल रही ना कि हमने करके देखा कि हो रहा है कि नहीं, तो मैंने करके नहीं देखा, मुझे लगा कि ये होता ही है। बस ये विश्वास, कैसे मंजू दीदी के इतने सारे वीडियोस देख करके ये विश्वास जाग गया कि होता ही है, कि जब चमत्कार हो रहे हैं तो मेरे साथ भी होंगे जरूर। तो उनको लिया, उनके ठीक हुए। उनके 34 साल की जो बीमारी थी गठिया की, वो अभी ठीक हो गए कि वो आराम से अपने 45 किलोमीटर गांव जा सकते और आ सकते आराम से अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ करके, 8 ईयर की एज में, जो उन्होंने बिल्कुल जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। 6 महीने ऑन बेड थे वो, उसके दाए थे। तो और ऐसे फिर एक एक करके इतने सारे पेशेंट मिलते चले गए, और सब पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। डायरिया का, कॉलरा का पेशेंट, जो कॉलरा अब होता ही नहीं है, आजकल के समय में डॉक्टर खुद बोलते हैं कॉलरा नहीं होता, लेकिन कॉलरा का पेशेंट भी हमारे भक्तामृत पढ़ने से वो ठीक हो गया। ये आदिनाथ प्रभु की इतनी कृपा है। तो यदि आप लोग विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास, डगमगाना नहीं चाहिए विश्वास कि होगा कि नहीं होगा। आप मेडिकेशन कर रहे हो, ये मना नहीं करते, लेकिन आप अगर इसको भी साथ में चलो, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ड्रगलेस थेरेपी, इसको साथ में लेकर के चलोगे तो कहीं से कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता। दीदी मेरी आवाज क्रैक हो रही है क्या? थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट ऑडिबल है अभी आप, हाँ नहीं, वाईफाई में कुछ डिस्टरबेंस है। तो दीदी आप किसी और को ले लो, अभी मैं कल और बता दूंगी इसकी टेस्टिमोनी। नीलिमा जी को ले लें और फिर क्लोज करेंगे। हाँ, नीलिमा दीदी को ले। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी को। मुझे क्या बोलना है दीदी, बस मैं ये बताऊंगी कि दीदी के संग हम 3 महीने पहले जुड़े थे, और हमने मुंबई में एक बहुत बड़ा सेशन किया था जिसमें 500 लोगों से ऊपर हमने भक्तामृत का पूरा मतलब क्लास कंडक्ट करवाई थी, जिसमें चारू दीदी, अनीश भैया, गौरव भैया रहते थे और मंजू दीदी तो थे ही। तो उनके संग हमारे सेशंस हुए, काफी लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला, और बहुत लोग अभी भी हमारे वाले इसमें जुड़े हुए हैं। दीदी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, आज मेरी डॉटर के घर में हुआ ये है। मेरी डॉटर के यहाँ काफी कैट्स है, जो ग्राउंड यार्ड है उसके बंगलों के बाहर, उसमें 8-10 बिल्लियां हैं उसके खुद की मतलब। तो उनको एक इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे अभी अपने कोरोना वायरस फैला हुआ है, वैसे कैट्स में कोई पार्को वायरस होता है। अब उसको पता नहीं चला, उसकी 1-2 बिल्लियों को ये वायरस हुआ एंड वो इन्फेक्ट होके उन्होंने एपेटाइट हो गए और वो मर गई। तो वो लोग घबरा गए, डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा ये काफी कंटेजियस है, मतलब एक से लेके दूसरी बिल्ली को होता है। तो दीदी मैंने आपका वो जो रिकॉर्डर है भक्तामृत श्लोक वाला, मैंने वो 45 श्लोक का उसको बोला चलाने, वो कल तक चलाइए और वो कल उसके पास पहुंचा है। तो हैप्पी बोला मम्मी, वो लोग जो खा नहीं रही थी कैट्स, वो लोग खा रही हैं, सो रही हैं, मतलब इतना पीसफुल वो बिल्लियां फील कर रही है। बस 4 बच्ची है उसकी 9 में से, बट देन दे आर वेरी पीसफुल एंड दे आर ईटिंग एंड दे आर फीलिंग गुड। तो वो बोल रही मम्मी जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट वो भक्तामृत से उनको बहुत पीस लग रहा है। तो दीदी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस कराया। एंड भक्तामृत स्तोत्र के लिए मैं इतनी सी एक बात जरूरी बोलूंगी, इसमें आप क्वेश्चन मत रखें, टोटल कॉन्फिडेंस एंड विश्वास के ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये होगा ही होगा जो हम सोच रहे हैं। कोई ये मत सोचो कौन सा श्लोक पढ़ना है, ये मत सोचें कुछ क्या करना है, बस उस पर विश्वास रख के आप करेंगे और आप 100% देखेंगे कि इसमें बहुत रिलीफ और हीलिंग पावर्स हैं एंड मेंटल पीस भी बहुत है। तो दीदी थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट। आपको बहुत बहुत अनुमोदना दो। हमारा दिगंबर जैन महिला मंडल भी इसका एक पार्ट है,
but Neera aunty जो है, she is the trustee of our mandal. She is the co-host here. So thank you everyone for giving me this platform. To thanks Manju Di and Dhanendra ji. Dhanendra ji ने हमारे यहाँ 2 sessions लिए हैं, and we are looking forward, Dhanendra भैया, कि we take more sessions of yours. So yes, you have called 2 gems, and you're blessed. We all blessed to have you both around us. Thank you so much, sir, and thank you, madam. नीलिमा जी, और जैसे आप बिल्लियों का कह रही, 10 साल पहले जो इरिक करके था, एक हार्प एंड हीलिंग, और उसने नागपुर आके सीखा था, जब बैंगलोर में वो रहता था, उसके यूरोप में कोर्सेज होते थे, जो कहता था कि आधा घंटा पहले लोग आके सीट लेके बैठते। उसने मेरी एक चांट मिरेकल पे सीडी बनाई थी, इरिक बर्गलैंड, उसकी कम से कम 25 सीडी है। तो मुझे 10 साल पहले अमेरिका से फोन आते थे कि माय कैट इज इन कोमा एंड आई एम पुटिंग ऑन योर सीडी एवरी डे बट शी इज नॉट कमिंग आउट ऑफ कोमा। तो मुझे लगता था धन्य है कि वो अपनी बिल्ली को रोज सुना रहा है और कह रहा है कि मेरी कैट कोमा से बाहर नहीं आ रही है, उसको रोज सुना रहा हूँ। मैं बोली कितनी इनको दया है अपनी पेट्स के ऊपर। तो ऐसे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस है। अमेरिका में लोग एनिमल्स पे भी भक्तामृत सुना रहे हैं। वो उद्भूत भीषण ericberglund.com देखिएगा, तो वहाँ चांट मरकल करके एक सीडी है जिसमें सिर्फ वो गा रहा है ऐसे, उद्भूत भीषण जालोदर पार, बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में वो उद्भूत भीषण गा रहा 108 टाइम्स, और माउंट शास्ता पे जाके, जिसकी 25 सीडीज हैं, और बहुत मिरेकुलस सीडी बनाई उसने उद्भूत भीषण पे। तो चलिएगा, हम आप महेंद्र जी के पास चलते हैं, और नीरा जी जो भी है आज का समापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कोई शब्द नहीं है मेरे पास आपके कहने के लिए कि मैं क्या तारीफ करूं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्येंद्र जी साहब, और विशेष रूप से सभी आयोजकों को कि उन्होंने बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया और सबने उसको एंजॉय किया। और आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि 500 के बाद हमारा ये जूम का जो सिस्टम था वो बंद हो गया था। उसके अलावा अब हमने कल से इसको और इम्प्रूवमेंट कर देंगे, और इसको बीच में एक बार ब्रेक करना पड़ता, नहीं तो अभी आज कंटिन्यू हो जाते। आज मेरे पास जो डाटा है वो 500 जने हम जूम पे थे, और इसके अलावा 358 जने यूट्यूब पे देख रहे थे, और करीब 109 जने हमने फेसबुक पे देखा। और उम्मीद करता हूँ मैं कल 1000 और कंटिन्यू करेंगे जूम पे, और इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी बिल्टी वाले अगर हो तो एक बार आए और कंटिन्यू करके एंड करें इस प्रोग्राम को। नवीन जी तो नहीं है अंकल। नीरा नीता जी जी है, नीता जी है। नीता जी को मैंने अनम्यूट, हाँ नीता जी को अनम्यूट किया है। नीता जी आ रही है। गुरुवर को वंदन, सभी को सादर नमन। आई थिंक ईच एंड एवरी साधक जो आज जुड़े हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सभी बहुत ही, वी नीड टू गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज ऑफ दिस ओवरवेलमिंग response from each and every one of you. You all connected, and you connected your family and friends. That is why we had this whole house full of this Zoom session today. So thank you each and everyone who joined today. हृदय से आभार डॉक्टर मंजू जी जैन, उनकी टीम, and what wonderful, you know, each and every testimonial was more wonderful than the other. We learned so much. Thank you, Dr. Manju Jain and your team. It was so wonderful. आचार्य जी, आचार्य धनेंद्र जैन, इतना सुंदर ध्यान आपने कराया। हम एक आनंद में यात्रा की तरफ बढ़ चले हैं, और अगले 4 दिन के लिए इसी को लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, बोथ जो आज विशेषज्ञ हैं वो दोनों in their own right are very successful entrepreneurs and industrialists, और उसके साथ वो social entrepreneurs भी हैं। निष्काम भावना से पूरे समाज की
सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और हम सभी इसी वजह से लाभान्वित हो रहे हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत आभार। एंड डॉक्टर मंजू जी, आपने इतनी साइंटिफिक तरीके से हमें भक्तामर का महत्व समझाया, हाउ इट हेल्प्स इन हीलिंग, हाउ ऑल दीज हैप्पीनेस पॉजिटिव हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन आवर बॉडीज, dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins. We never knew about all this. Thank you so very, very much for all this. And सारे के सारे जो साधक जुड़े हैं वो सभी एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ चले हैं, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। और अंत में यही कहूंगी कि आप दोनों के लिए मैं ये कहूंगी दिल से, ये जमीन आपको सलाम करती है। डॉक्टर मंजू जी और आचार्य जी के लिए, आचार्य धनेंद्र जैन के लिए, ये जमीन आपको सलाम करती है, ये जहां आपको सलाम करता है। आपने ध्यान और भक्ति ऐसी कराई है, हम सभी साधक ही क्या, पूरा हिंदुस्तान आपकी अनुमोदना करता है। हृदय से आभार, दिल से आभार। और जिस भावना के साथ ये ऑर्गेनाइज किया गया है, सभी के लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। We look forward to this same overwhelming response tomorrow from each and every one of you. आप लोग सब जो आज आपने सीखा है उस पर चिंतन मनन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सभी का लेंगे, मंगल हो। कल 6 श्लोका का रिसर्च दिखाएंगे, हाउ इट इम्प्रूव्स योर IQ एंड मेमोरी स्किल्स। जो हमने बच्चों पे रिसर्च लिया है वो पूरा साइंटिफिक रिसर्च, उस पे भी PhD हुआ है। तो कल फोकस 6 श्लोका के ऊपर रहेगा। कल फोकस 6 श्लोक पे रहेगा, जो कि बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए, their entire personality development, how we let us look forward to, we all are looking forward to that. Dr. Manju ji Jain. नीता जी, आपके वॉइस में कितना इंथुजियाज्म है, लगता है कि हाँ फिक्की के चेयरमैन बोल रहे। यू कैन एवरीवन। डॉक्टर मंजू जी और धनेंद्र जी ने इस ऊर्जा से हमें भावपूर्ण पूरा एनर्जाइज कर दिया है। आफ्टर दैट वंडरफुल ध्यान, आई थिंक नन ऑफ अस कैन बी untouched. So we are really very thankful to you for this wonderful experience for a lifetime. सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। I just shared some photos of Neeta auntie. Hope you have all seen that. Yeah, she's a dynamic woman. Yes. Of Jaipur, yeah. Narendra Modi, Priyanka Chopra. Yeah. So I would like to thank Neeta auntie on behalf of everybody, also and the team of Manju Didi for organizing such an event and giving platform to all of us so that we can spread the Bhaktambar Shota, and its magic. And I have also shared the link of Global Bhaktambar group as well as the Atmanirbhar group on the chat box. So those who want to join, जो भी join करना चाहते हैं, then you can just click on that link and उसके member बन जाएंगे. So they will be getting all the updates about any of the events which are going throughout the world, जो भी Bhaktambar से related है. So you can be, in touch with Bhaktambar throughout. Right? I will be floating it every day. गौरव, सुनीता जी को अनम्यूट कर दें तो वो एक भजन से क्लोज कर देंगे उनका भजन। अक्षय जी, एक्चुअली अक्षय जी सुनाने वाले हैं। अगर भजन की गुंजाइश है तो मैं अक्षय जी को बोलो, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर भजन जो गाती हैं इतने भावपूर्ण तरीके से, विदुषी महिला हैं जिनको भक्तामर कंठस्थ है। अगर आप उनका रिसाइटल सुन ले भक्तामर का तो आप लोग सब आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे। ऐसी शख्सियत श्रीमती अक्षया जी सेठी को मैं आमंत्रित करूंगी आज के इस शुभ प्रोग्राम के समापन के लिए एक सुंदर भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करें। निमंत्रण है जी अक्षया जी सेठी को। जय जिनेंद्र सभी को। आवाज आ रही है? यस आंटी, आ रही है। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है दीदी। आप वीडियो भी ऑन करो तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लेता हूँ। आपका वीडियो ऑन
भैया वीडियो ऑफ रहने दीजिए। Okay, no problem. केवल हाँ। कहाँ चले ओ पर में चेतन, निज से नाता तोड़ के, नश्वर सुख के कारण ही क्यों शाश्वत सुख को छोड़े। छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। निज में भंडार है स्वात्म गुण ध्यान का, निज में भंडार है स्वात्म गुण ध्यान का। कर दृष्टि स्वयं में स्वयं के लिए। छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। इष्ट संयोग में राग क्यों कर रहा, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा, अपनी महिमा को तू जानता ही नहीं। अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं। काल अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए, काल अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए। आप पुकारे गुरु आत्महित के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। छोड़ दे सारे बंधन सदा के
धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वॉइस, और सच्ची आंख में पानी आ गया आपकी आवाज से। मीरा जी, आपका बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत सुंदर। धन्यवाद मंजू जी। अति सुंदर भजन, एंड डॉक्टर मंजू जी, ईच एंड एवरी वर्ड वाज सो वेरी मीनिंगफुल। बहुत ही सुंदर। अक्षया जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। इसी के साथ आई थिंक आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। आप सभी का मंगल हो। थैंक यू रीता दीदी। थैंक यू सो वेरी मच सभी को